हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट y equals I square minus 13 divided by z, where I equals 2 plus minus 0.1, z equals 1 plus minus 0.1. Then the value of y is given by. Here first of all we will use the key concept, and here the key concept will be relative एरर. रिलेटिव एरर होता है जब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का कंपैरिजन करते हैं विद द ट्रू वैल्यू. तो यहाँ पे जब एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो लिया जाता है यानी कंपैरिजन किया जाता है, इसी को हम रिलेटिव एरर का नाम देते हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव एरर होती है वो ऐड होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास y का एक्सप्रेशन गिवन है, इट इज y स्क्वायर माइनस 13 डिवाइडेड बाई z, और i की वैल्यू गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1. तो ये 2 हमें ट्रू वैल्यू को इंडिकेट करता है और 0.1 यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से z में भी ये ट्रू वैल्यू को इंडिकेट करेगा और ये एब्सोल्यूट एरर को. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो y की ट्रू वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से हियर ट्रू वैल्यू ऑफ y, जो कि हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके थ्रू मिल जाएगा. i का यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13. z की जो ट्रू वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 13. और यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज 4 माइनस 13, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9 के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे एरर निकालेंगे y में. सो इसके लिए हम रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. इट विल बी गिवन एज y इक्वल्स आई स्क्वायर माइनस 13 डिवाइडेड बाई z. y में हमारे पास रिलेटिव एरर आएगी डेल y डिवाइडेड बाई y इक्वल्स आई स्क्वायर, यानी जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी. इट विल बिकम 2 इंटू डेल आई डिवाइडेड बाई आई, और क्योंकि 13 तो कांस्टेंट टर्म है इसकी वजह से कोई भी एरर नहीं आएगी. माइनस साइन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेट की जाती है. सो जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे ऐड होगी. सो वी कैन राइट इट विल बी डेल जेड डिवाइडेड बाई जेड के बराबर. हमें यहाँ पे बेसिकली डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वी कैन राइट हियर डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स, ये आ जाएगा 2 इंटू डेल आई की वैल्यू 0.1 के बराबर है, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल जेड की वैल्यू 0.1 के बराबर है और z की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डेल y डिवाइडेड बाई y इक्वल 0.2 प्लस 0.1, इट विल बिकम 0.3, और यहाँ से डेल y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.3 इंटू माइनस 9, तो ये आ जाएगा माइनस 2.7 के बराबर. सो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इट विल बी y प्लस माइनस डेल y के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेल वाई का टर्म है ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 9 माइनस प्लस 2.7. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज माइनस 9 माइनस प्लस 2.7. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.